स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों आज हरियाणा जीके का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, तो आज फोर्थ क्लास इसकी करने जा रहे हैं। इसमें 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हेनसांग ने थानेसर की यात्रा किस शासनकाल के दौरान की थी? तो ये किसके शासनकाल के दौरान की थी? तो ये हर्षवर्धन के समय की गई थी, यानी कि ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर है। चीनी यात्री हेनसांग ने थानेसर की यात्रा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान की थी। और वह भारत में कितने वर्षों तक रहा था ये चीनी यात्री हेनसांग? तो ये 15 वर्षों तक रहा था। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है सी यू की, जिसमें भारत का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य जीवन की अनावश्यक आवश्यकताओं में अस्तित्व में आता है और अच्छे जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है, यह किसने कहा था? तो ये कथन किसका है दोस्तों? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन फोर्थ इसका आंसर रहेगा, अरस्तु इसका आंसर है। अरस्तु के अनुसार राज्य की अनावर्त और आवश्यकताओं के अस्तित्व में आ जा है और अच्छे जीवन की बने रहने के लिए कामना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसाला प्रणाली नामक राजस्व एकत्रण और कृषि कर की नई प्रणाली हरियाणा में किसने शुरू की थी? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये की गई थी राजा टोडरमल के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इसका आंसर है। राजा टोडरमल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और इन्होंने तहसाला प्रणाली की शुरुआत की थी। और कब करी गई थी ये शुरुआत? 1580 में शुरुआत करी गई थी, जब अकबर 24वें वर्ष में के शासनकाल में थे, तब यह व्यवस्था शुरू की गई थी। और इसको शुरू करके मुगल कालीन लगान व्यवस्थाओं को स्थायी रूप प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो पश्चिमी एशियाई देशों ने 2020 में इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किया है? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यूएई और बहरीन के द्वारा ये स्थापित किया गया है। अगस्त 2020 में इजराइल के साथ सक्रिय राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा है? यूएई। और ऐसा करने वाला यह अरब का कौन सा देश है? तीसरा देश है। इसके बाद सितंबर 2020 में बहरीन ने इजराइल के साथ भी इब्राहिम शांति समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिस्क का वह भाग जिसमें मास्टर बूट रिकॉर्ड होता है वो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि बूट सेक्टर। बूट सेक्टर क्या है? एक हार्ड डिस्क है या अन्य स्टोरेज डिवाइस का एक डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए उपयोग किया जाता है। और इसे किस में शामिल किया जाता है? इसको एमबीआर में शामिल किया जाता है। एमबीआर की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है मास्टर बूट रिकॉर्ड। जिसे बूट सीक्वेंस के दौरान एक्सेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बशाई आर्द्रभूमि हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा गुरुग्राम में। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में यह बशाई वेटलैंड स्थित है। यह भारत के महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों के रूप में माना जाता है। और अभी हाल ही में गुरुग्राम को हरियाणा का जो आईटी सेक्टर है उसको समर्पित किया गया है रेलवे स्टेशन गुड़गांव का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका की विधिक राजधानी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन थर्ड इसका आंसर रहेगा श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका की विधिक राजधानी है। और यह किस इलाके में स्थित है? यह राजधानी कोलंबो के पूर्वी इलाके में स्थित है। और इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है, जयवर्धन कोट्टे को न्यू कैपिटल टेरिटरी भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी झील 1947 में दो छोटे झीलों के जोड़ने से बनती है? तो इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा हथनीकुंड झील। हथनीकुंड झील मुख्य रूप से हरियाणा की यमुनानगर जिले में है। यह झील 1947 में दो छोटे झीलों को जोड़ने से बनी थी, लेकिन इसकी सीमाएं कई राज्यों से लगती हैं। कौन कौन से राज्यों से लगती हैं? तो हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पार्ट इसमें शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक ग्राम पंचायत समिति और जिला परिषद की पहली बैठक की नियत तारीख से कितनी अवधि के लिए कार्य करेगी। तो कोई भी पंचायत का गठन होता है तो वो कितने के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए। हरियाणा की कोई भी पंचायत, ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है या जिला परिषद है, अपनी पहली बैठक की नियत तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए काम करेगी। यदि पंचायत को कार्यालय पूरा होने के 6 माह पूर्व अगर भंग कर दिया जाता है तो ग्राम पंचायत में पुनः चुनाव करवाए जाएंगी और इस नवनिर्वाचित पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष के बचे हुए समय से होगा, अर्थात बचे हुए 6 महीने के लिए होगा। मान लो अगर 2 साल में भंग हो जाती है तो 3 साल बच जाएंगे, 3 साल में भंग हो जाती है तो 2 साल बच जाएंगे। मतलब कि टोटल जितना हो चुका उसमें से माइनस कर देंगे तो वो आपका बाकी उसके लिए चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा कितने विधानसभा क्षेत्रों में विभाजित है। तो इसका ऑप्शन तो हर किसी को ही पता होगा, ऑप्शन 3 इसका आंसर रहेगा 90। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीट हैं, 90। और 90 में से अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है, तो वो किया गया है 17 सीटों को। और हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें हैं 10। और अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है, 2 सीटों को आरक्षित किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।